बहुत समय पहले एक खूबसूरत और रहस्यमयी वादी थी जिसे परियों की वादी कहा जाता था। वहां हर चीज चमकती और झिलमिलाती थी। रंग बिरंगे फूल, मीठी आवाजों वाले पंछी और एक झरना जो चांदी की तरह चमकता था। उस वादी में कई परियां रहती थीं और उनमें सबसे सुंदर और दयालु परी का नाम नेहा था। नेहा को अपनी वादी से बहुत प्यार था। वह वहां के हर पेड़, फूल और जानवर का ख्याल रखती थी। उसके पंख मोती की तरह चमकते थे और उसकी मुस्कान से मानो सूरज की किरणें बिखरती थीं। लेकिन नेहा का दिल हमेशा थोड़ा भारी रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह किसी अनजाने दुख से घिरी हुई है। नेहा का यह दुख तब शुरू हुआ जब उसने वादी के बाहर की दुनिया को देखा। उसने देखा कि इंसानों की दुनिया में कई लोग दुखी थे। वहां भूख थी, गरीबी थी और लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। नेहा को यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। वह चाहती थी कि वह इंसानों की मदद करे, लेकिन वादी की सबसे पुरानी नियमावली के अनुसार परियां वादी से बाहर नहीं जा सकती थीं। नेहा ने कई बार कोशिश की कि वह वादी से बाहर जाए, लेकिन हर बार उसके पंखों में एक अदृश्य बाधा आ जाती। वादी की रानी ने उसे समझाया। नेहा, यह वादी तुम्हारा घर है। बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पंख खो जाएंगे। एक दिन नेहा ने वादी के पास एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। वह बच्चा भूखा था और ठंड से कांप रहा था। नेहा का दिल पिघल गया। उसने सोचा। अगर मैं इस बच्चे की मदद नहीं कर सकी, तो मैं कैसी परी हूँ? नेहा ने वादी की सीमा पार कर दी। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसके पंख झरझर कर गिरने लगे। उसके सुंदर पंख अब गायब हो चुके थे और वह साधारण इंसानों जैसी बन गई थी। लेकिन नेहा ने इसकी परवाह नहीं की। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसे खाना खिलाया और अपनी जादू से गर्मी का एहसास कराया। बच्चा हंसने लगा और उसकी मुस्कान ने नेहा के दिल को सुकून दिया। लेकिन अब नेहा वापस वादी में नहीं लौट सकती थी। वह एक साधारण लड़की बन चुकी थी। उसने इंसानों की दुनिया में रहना शुरू कर दिया। वहां उसने देखा कि लोग कितने संघर्ष कर रहे हैं। उसने अपने जादुई ज्ञान का उपयोग करके गरीबों की मदद की। वह बीमारों का इलाज करती, भूखों को खाना देती और बच्चों को हंसाती। धीरे धीरे नेहा की यह अच्छाई पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे देवी कहकर पुकारने लगे। लेकिन नेहा ने कभी खुद को किसी देवी की तरह महसूस नहीं किया। उसने हमेशा कहा। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ, जो दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। नेहा को इंसानों की मदद करते हुए कई साल बीत गए। लेकिन कभी कभी रात के समय वह अपने पंखों और वादी को याद करती। एक दिन उसे वादी की रानी का एक संदेश मिला। संदेश में लिखा था। नेहा, तुमने अपनी अच्छाई और बलिदान से हमें गौरवान्वित किया है। तुम्हारे पंख वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंसानों की दुनिया को छोड़कर वादी में वापस आना होगा। नेहा के सामने अब एक कठिन निर्णय था। वादी उसका घर थी, लेकिन इंसानों की दुनिया अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसने सोचा। अगर मैं वापस चली गई, तो इन लोगों की मदद कौन करेगा? नेहा ने वादी की रानी को जवाब भेजा। मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर वापस नहीं आ सकती। मेरी खुशी अब इन्हीं लोगों की मुस्कान में है। अगर मेरे पंख लौटने की कीमत इन लोगों को छोड़ना है, तो मैं कभी पंख वापस नहीं चाहूंगी। वादी की रानी ने नेहा के इस उत्तर को सुनकर गर्व महसूस किया। उन्होंने नेहा को आशीर्वाद दिया कि वह जहां भी रहे, खुश और सुरक्षित रहे। नेहा अब भी कभी कभी अपने पंखों को याद करके दुखी हो जाती थी। लेकिन जब वह किसी भूखे को खाना खिलाती, किसी बीमार को ठीक करती या किसी रोते हुए बच्चे को हंसाती, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। दुख और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमें अपने दुखों के बावजूद दूसरों के लिए रोशनी बनना चाहिए।